Hello viewer, happy to feel with a lot of smile and energy। आज हम इस वीडियो में जो कीड़े मकोड़े हैं जो डिजीज़ कराते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिस स्टडी में हम कीड़े मकोड़े के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम मेडिकल एंटोमोलॉजी बोलते हैं, एनाटॉमिकल टर्म में, टेक्निकल टर्म में। एंड द स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कॉल्ड एज entomology. And the word and arthropods, this word arthropods is derived from the two words arthro means joints and pods means legs। तो यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े हैं उनके जॉइंट्स एंड लेग्स के बेसिस से उनको डिवाइड किया गया है। और ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक क्लास इंसेक्टा, दूसरा है क्लास अराक्निडा एंड तीसरा जो है वो क्लास क्रूस्टेशिया। क्लास इंसेक्टा में इंसेक्ट का जो बॉडी है उसे 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। एक हेड मीन सर वाला पार्ट, उसके पीछे जो गर्दन वाला पार्ट उसे थोरक्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज एब्डोमेन। और ये जो क्लास इंसेक्टा है उसके कैटेगरीज में 3 पेयर ऑफ लेग्स भी पाए जाते हैं एंड 1 पेयर ऑफ एंटेना भी पाए जाते हैं। एंटेना मीन्स जो पतले हेयर जो है जो हेड के पास रहता है। और क्लास अराक्निडा कैटेगरीज में यहाँ पे जो उसका जो बॉडी है उसे 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। एक है सेफालोथोरक्स एंड दूसरा है जो है वो एब्डोमेन। सेफालोथोरक्स मीन्स यहाँ पे हेड एंड थोरक्स, जो गर्दन और सर जो है वो फ्यूज हो जाता है और अटैच हो जाता है आपस में। एंड दूसरा जो पार्ट है एब्डोमेन। एंड इसके साथ ये चार पेयर ऑफ लेग भी रहता है यहाँ पे एंड कोई भी एंटेना नहीं रहता। क्लास क्रूस्टेशिया में इसका जो बॉडी है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सेफालोथोरक्स एंड एब्डोमेन। एंड यहाँ पे 5 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं और उसके साथ 2 पेयर ऑफ एंटेना भी पाए जाते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये जो बटरफ्लाई है वो क्लास इंसेक्टा कैटेगरीज में आता है। स्पाइडर जो है ये क्लास अराक्निडा कैटेगरीज में आता है। और ये क्रूस्टेशियन वाला ग्रुप जिसमें 5 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं एंड 2 पेयर ऑफ एंटेना पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज। डिजीज जो है वो किस तरीके से स्प्रेड होता है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा जो है मैकेनिकल ट्रांसमिशन, तीसरा है बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होता है, जो डिजीज जो है वो स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल, जैसे स्कैबिज मीन्स जो खुजली होता है। और दूसरा जो है मैकेनिकल ट्रांसमिशन, यहाँ पे क्या होता है जो डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है वो एक कैरियर के थ्रू स्प्रेड होता है एक हेल्दी वाले इंसान के खाद्य में और फूड में। जैसे कि मक्खी जो रहता है वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो है वो एक प्लेस से गैदर करके दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उसके फूड में वो मिला देता है और उसे खा के वो हेल्दी पर्सन डिजीज़ हो जाता है हेल्दी पर्सन में। यहाँ पे मैं बोल चुका हूँ हाउस फ्लाइज जो है वो एक्ट एज मैन कैरियर फॉर दिस ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। एंड ये इसकी वजह से इस ट्रांसमिशन में डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा जैसी बीमारी हो सकता है। एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। एंड यहाँ पे क्या होता है जो डिजीज़ जो है वो पहले जो इंसेक्ट में डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो है वो पहले डेवलप होता है एंड उसके बाद वो इंसेक्ट अगर बाइट करेगा तो वो क्या करेगा, वो ह्यूमन के बॉडी में घुसेगा और इसकी वजह से मलेरिया एंड फाइलेरिया जैसी बीमारी हो सकता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंसेक्ट एंड द ट्रांसमिशन ऑफ disease types. Next we move on to mosquito and mosquito borne disease. मस्कीटो जो है वो ज़्यादातर सभी जो जिस जगह पे पानी इकट्ठा हुआ होता है, कचरा रहता है वहाँ पे और गटर जैसी जो नाला रहता है उस आसपास वाले एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये एक मेन कैरियर है डिजीज़ कराने के लिए। जैसे कि ये मलेरिया कराता है, लाखों लोग इन्फेक्ट होते हैं हर साल। एंड इस मस्कीटो का जो बॉडी है उसे 3 पार्ट्स में कंसीडर किया गया है। एक है हेड, दूसरा थोरक्स एंड एब्डोमेन। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मस्कीटो जो है वो किस कैटेगरीज में आ रहा है, मतलब क्लास इंसेक्टा में, क्लास क्रूस्टेशिया में या क्लास अराक्निडा में। चलो कमेंट बॉक्स पे बताओ। और इसका जो हेड है वो कोनिकल शेप का रहता है। कोनिकल शेप मीन्स यहाँ पे इस टाइप का शेप रहता है उसका। एंड एक निडल लाइक का स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम प्रोबोसिस बोलते हैं, उसके सहारे वो हमें बाइट करता है। एंड मस्कीटो जो है वो 3 पेयर ऑफ विंग्स एंड लेग्स के साथ भी रहता है उसके बॉडी में। एंड देयर आर मेनली
3 टाइप्स ऑफ मस्किटो व्हिच स्प्रेड द डिजीज लाइक एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडिस। यहाँ पे क्यूलेक्स एडिस एक वर्ड नहीं है, क्यूलेक्स एक अलग मस्किटो है एंड एडिस एक अलग मस्किटो है। और ज़्यादातर जो फीमेल मस्किटो है वो बाइट करते हैं और डिजीज़ कराते हैं, मेल मस्किटो डिजीज़ नहीं कराता। एंड इस पिक्चर पे देख सकते हो ये नीडल वाला जो स्ट्रक्चर है जिसके सारे वो बाइट करता है, प्रोबोसिस बोलते हैं उसी। एक पेयर ऑफ कॉम्पाउंड आई उसके अंदर है, जो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, यहाँ पे विंग्स देख सकते हो। और आप लोगों को पता है कि ये जो मस्किटो है वो इतना हानिकारक है, इस बात से पता चल सकता है कि 1 मिलियन ऑफ पीपल जो है वो मरते हैं हर साल ड्यू टू दिस मस्किटो बॉर्न डिजीज। यहाँ पे इस ग्राफिक्स पे देख सकते हो इसका जो ये नीडल वाला स्ट्रक्चर जो है जिसे हम प्रोबोसिस बोलते हैं, उसके सहारे वो कैसे स्किन में इंजेक्ट कर रहा है और उसके इंजेक्शन की वजह से हमें मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी हो सकता है। और एक रहता है लेवियम जिसके सहारे वो खड़े होकर स्किन के ऊपर वो प्रोबोसिस के सहारे इंजेक्ट करता है। और ऐसे स्किन के ऊपर ये जब मच्छर बैठता है तो आप लोगों ने ये एक्टिविटी तो ज़रूर किया होगा सभी लोग। एक थप्पड़ जब मस्किटो जो है बाइट करता है, एक जोरों का झटका सा लगता है और हम तुरंत उसके ऊपर रिएक्ट करके एक थप्पड़ सा लगाते हैं। और इस पिक्चर पे जैसे और इस ग्राफिक्स पे जैसे ये मच्छर जो है वो ख़त्म हो जाता है और मर जाता है, वैसे ख़त्म हो जाता है। पहला जो डिजीज़ है जिसे हम फाइलेरिया बोलते हैं और इसे एलिफेंट फुट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पैर है वो सूज जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है और एक हाथी के पैर की तरह दिखाई देता है। और ये फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो बाइट की वजह से ये फाइलेरिया होता है। एंड इसमें जो लिम्फेटिक वेसल्स रहता है वो डायलेट हो जाता है और उसकी वजह से पैर में वो है वो फ्लूइड डिपॉजिट होने लगता है और पैर जो है वो सूज जाता है। लाखों लोग और मिलियन ऑफ लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ इस डिजीज से इन्फेक्टेड होते हैं हर साल। एंड दूसरा जो डिजीज़ है वो ज़्यादातर तुम लोग सभी लोग ये डिजीज से एक्वांटेड होगी, मलेरिया। और ये जो है प्लाज्मोडियम स्पीशीज की वजह से होता है और ये ट्रांसमिट होता है बाय द बाइट ऑफ एनोफिलिस मस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मस्किटो, नॉट द मेल। एंड इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो 7 से 30 दिन का रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड में मस्किटो बाइट करने के बाद कितने दिनों के अंदर ये सिम्टम दिखा रहा है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और उसका जो सिम्टम है बहुत ज़्यादा बुखार रहता है, ठंड लगता है, सर दर्द होता है, उल्टी होता है और सीवियर मलेरिया में मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हो सकते हैं। और हम पेशेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं मस्किटो बाइट से मस्किटो बाइट से प्रिवेंट करके हम डिजीज स्प्रेडिंग को रोक सकते हैं पेशेंट से। और प्रॉपर तरीके से और ठीक टाइम में जो ट्रीटमेंट जो है वो हमें करना चाहिए मलेरिया के सीवियरिटी से बचने के लिए। दूसरा जो डिजीज़ है उसे डेंगू फीवर बोलते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर कोई भी वैक्सीन यहाँ आज तक नहीं निकला है। एंड इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 14 दिन का रहता है, ज़्यादातर 4 से 7 दिन का भी रहता है। और यहाँ पे भी सीवियर सर दर्द होता है, आँखों में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, मसल और बोन में पेन होता है, खुजली होता है और हल्का सा ब्लीडिंग भी होता है। लेकिन जब ज़्यादातर बहुत ज़ोरों से पेट दर्द हो रहा होगा, ज़ोरों से वोमिटिंग हो रहा होगा और एलर्जिक रिएक्शन होके रेड पैचेस स्किन में प्रोड्यूस होने लगेगा और नाकों और जबड़ों से ये जब खून निकलने लगेगा और थकावट सा फील होगा, इरिटेशन फील होगा और जब सांस लेने में दिक्कत पैदा होगा तो हमें तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि ये डेथफुल भी हो सकता है। और हम कुछ पेन किलर और एंटीबायोटिक्स यूज करके इससे छुटकारा पा सकते हैं और हम इसका जो डिजीज़ जो है वो उसका स्प्रेडिंग और सीवियरिटी को हम कम कर सकते हैं मस्किटो बाइट पेशेंट को मस्किटो बाइट से प्रिवेंट करके। नेक्स्ट इज़ येलो फीवर। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैक्सीन तो अवेलेबल है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 से 6 दिन का रहता है। एंड यहाँ पे जो है बहुत जल्दी बुखार होने लगता है और सीवियर सर दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है, वोमिटिंग होता है, थकावट सा होता है। एंड 50% डेवलप सीवियर डिजीज़ लाइक बहुत ज़्यादा बुखार होगा, जॉन्डिस हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। 20 से 50% जो है वो लोग मर भी रहे हैं इस डिजीज़ की वजह से। एंड मोस्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन हैव नो सिम्टम्स और ओनली इन माइल्ड इलनेस। इनिशियल पीरियड में ये कुछ सिम्टम नहीं दिखाता है
एंड और इस भी डिजीज़ में हम पेन किलर जैसी और पेन किलर और इन्फ्लामेटरी ड्रग जो है हमें नहीं खाना चाहिए जब दर्द होने की वजह से, क्योंकि ये जो है डिजीज़ को सीवियर कर सकते हैं। और हम पेशेंट को मस्कीटो बाइट से प्रिवेंट करके डिजीज सीवियरिटी को रोक सकते हैं। और इस तीनों डिजीज़ को छोड़ के और भी बहुत सारे डिजीज़ जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड होता है मस्कीटो के थ्रू, जैसे कि टुलारोमिया होता है, एलिफेंटाइसिस होता है, रिफ्ट वैली फीवर होता है, रॉस रिवर फीवर होता है। और इन सब बीमारी के बारे में तुम लोग गूगल पे अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ये किस पॉजिटिव एजेंट की वजह से होता है और इसका जो सीवियरिटी है वो क्या है, कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, इसके बारे में तुम लोग जान सकते हो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मस्कीटो बॉर्न डिजीज। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फ्लाइज। और ये जो फ्लाइज एंड मच्छर जो है उसके बॉडी को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। एक है थोरैक्स, एब्डोमेन एंड एंटीना। एंड इसके हिसाब से एंड पेयर ऑफ एंटीना, एंड इसके हिसाब से ये फ्लाइज जो है वो किस कैटेगरीज में आ रहा है कमेंट बॉक्स पे बताओ। एंड एक प्रोबोसिस भी रहता है जिसके सहारे वो फ्लूइड सक करता है हमारे बॉडी से और फ्लूइड को वो चूस लेता है हमारे बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ प्रोबोसिस। एंड इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स भी पाए जाते हैं एंड विंग्स पाए जाते हैं। और हाउस फ्लाई जो है वो मक्खी जो है वो ज़्यादातर सभी घरों में पाया जाता है और ये एक मैन कैरियर के हिसाब से डिजीज स्प्रेड करने के लिए एक मैन कैरियर की तरह काम करता है। और हमें मक्खियों की बाइट से हमें बचने के लिए और उसका जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है उसका स्प्रेडिंग को रोकने के लिए हमें हमारा जो वातावरण है उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसकी वजह से मक्खी जो है वो ज़्यादा ब्रीड नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डिजीज ट्रांसमिटेड बाय फ्लाइज। एंड फर्स्ट जो डिजॉर्डर है वो है डायरिया। एंड यहाँ पे मैं 3 डायरिया, डिसेंट्री एंड कॉलेरा, ये 3 बीमारी को मैं एक साथ सिमिलर करके मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो आपस में सिमिलरिटी है। डायरिया में क्या होता है, वो एक्सेसिव वाटरी स्टूल होता है, जैसे कि डायरिया इज डिफाइंड इज सिंपली एज पैसेज ऑफ फैसेस दैट कंटेन an excess amount of water. This result in an abnormal increase in stool liquidity and weight. और यहाँ पे सिंपली जो डायरिया है इसमें ज़्यादातर वाटर स्टूल होता है। और कॉलेरा जो है उसमें क्या होता है, ये डायरिया के साथ साथ बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी होता है, उल्टी भी होता है। और डिसेंट्री में क्या होगा, वो डायरिया के साथ मतलब स्टूल के साथ वो म्यूकस सीक्रेट होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्डोमिनल क्रैम्प होता है। कॉलेरा में क्या होता है, डायरिया के साथ वोमिटिंग होता है। डिसेंट्री में क्या होता है, वो स्टूल के साथ म्यूकस वो सीक्रेट करता है। एंड डायरिया में वाटर स्टूल होता है। ये तीनों जो है वो ये 3 टर्म जो है वो आपस में डिफरेंट है फ्रॉम दी ईच अदर। नेक्स्ट जो डिजीज़ है लोयासिस डिजीज़। और ये जो है वो मैंगो फ्लाई एक वेक्टर की तरह और कैरियर की तरह काम करता है। और ये वेक्टर जो है वो पैरासाइटिक वर्म लोआ को पहुंचाता है ह्यूमन बॉडी में। और इसकी वजह से जो जॉइंट्स जो है वो सूज जाते हैं, आँखों में वर्म पाए जाते हैं, मसल्स में पेन पाए जाते हैं, खुजली होता है, जॉइंट में भी पेन पाए जाते हैं एंड थकावट भी फील होता है। एंड नेक्स्ट डिजीज इज स्लीपिंग सिकनेस। एंड यहाँ पे नाम से जान सकते हो ये स्लीपिंग को डिस्टर्बेंस, नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। एंड यहाँ पे टी सेट्सी फ्लाई जो है वो वेक्टर की तरह काम करता है। टी सेट्सी फ्लाई मत पढ़ना, टी जो है वो साइलेंट है, यहाँ पे सेट्सी फ्लाई जो है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। एंड इसका जो पॉजिटिव एजेंट है ट्राइपानोजोआ वुरुसी। एंड ये वाइल्ड एनिमल एंड मामल दोनों को इफेक्ट करता है और इंसान जो है वो मामल के अंदर आते हैं। एंड यहाँ पे जो है बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है, लिम्फ नोड जो है वो सूज जाते हैं और नींद में परेशानी आता है। और यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, मैं बता देता हूँ। एक टर्म है जब ज़्यादा नींद आता है तो उसे बोलते हैं हाइपर सोमनिया। जब बहुत ज़्यादा नींद आता है हाइपर सोमनिया, क्योंकि हमें ज़्यादातर 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन कुछ जो है वो ज़्यादा देर तक सोते हैं और उस टर्म को बोलते हैं हाइपर सोमनिया। और जब नींद पूरी तरीके से नहीं हो पाता उस टर्म को बोलते हैं, और कम नींद होता है जिन इंडिविजुअल में, उस टर्म को बोलते हैं इंसोमनिया और हाइपोसोमनिया। ओके, नेक्स्ट डिजीज इज सैंड फ्लाई फीवर। एंड यहाँ पे जो सैंड फ्लाई जो है वो एक कैरियर की तरह काम करता है। और ये जो पॉजिटिव डिजीज है वो है जेनोस लेशमानिया।
एंड ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है और सिम्टम जो है वो बुखार होता है और क्या बोलते हैं सर में दर्द होता है, ठंड होता है और जुकाम जैसी सिम्टम दिखाई देता है, जोड़ों में दर्द होता है, मसल में पेन होता है और फ्लशिंग मीन्स तुम्हें बॉडी में एक गर्मी सा फील होगा हर टाइम। और यहाँ पे ब्लड सूट आई मीन्स हमारा जो स्क्लेरा है वाइट वाला पार्ट है वहाँ पे रेड डॉटेड क्लॉट जो है वो फॉर्म करने लगेंगे। एंड नेक्स्ट इज लाइस, जो तीसरा इंसेक्ट है जो कि लाइस को जूई बोलते हैं शायद हिंदी में। एंड इसका जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। एंड यहाँ पे 3 पेयर ऑफ लेग्स भी पाए जाते हैं और ये जो है वो स्काल्प को इरिटेट करता है और स्लीप डिस्टर्बेंस और स्लीप नींद में ये हमें डिस्टर्ब करता है। और इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके और 1% DDT डस्ट अप्लाई करके। DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और ये NAC और म्यूनसिपैलिटी की ओर से हमारे सराउंडिंग में भी ये स्प्रे किया जाता है मस्कीटो बाइट से रोकने के लिए। एंड ये 1% DDT डस्ट अप्लाई करके हम 24 घंटे के बाद हमें उसे वॉश कर देना चाहिए। और जो नीम पत्ते हैं वो भी एक नेचुरली लाइस कंट्रोल के हिसाब से यूज होता है। और ये जो जूई जो है और लाइस जो है वो ज़्यादातर लड़कियों के हेयर में पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लड़के, क्योंकि लड़कियों के जो हेयर हैं और बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे रहते हैं, तो उसमें जो वो डेवलप करने में ईजी हो जाता है उसे। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये उसका हेड पार्ट है, थोरक्स पार्ट है एंड एब्डोमेन पार्ट है। और यहाँ पे उसका जो एंटेना है, 2 पेयर एंटेना है और 3 पेयर ऑफ लेग्स है। नेक्स्ट इज टिक्स। एंड यहाँ ये जो है वो एक बहुत ही छोटा सा इंसेक्ट है। एंड यहाँ पे इसका जो बॉडी है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया गया है, एक राउंड सर्कल की तरह रहता है। एंड इसमें 4 पेयर ऑफ लेग्स भी पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर जो है एनिमल के बॉडी में पाए जाते हैं और हमारे जो वॉल एंड फ्लोर के क्रैक्स में भी रहते हैं। और ये क्या करता है, ब्लड जो है वो चूस लेता है मार्बल में से और इसकी वजह से टाइफस जैसी बीमारी होता है। टाइफस मीन्स जो बुखार के साथ खुजली होगा। रिलैप्सिंग, यहाँ पे रिलैप्सिंग रिलीजिंग फीवर लिखा हुआ है, ये गलती से टाइपिंग हुआ है। रिलैप्सिंग RELAP होगा यहाँ पे। रिलैप्सिंग फीवर मीन्स यहाँ पे जो है वो मसल्स पेन होगा बुखार के साथ। और एक है हेमोरेजिक फीवर, यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा ऑल ओवर द स्किन बुखार के साथ। और इसे बचने के लिए हमें DDT यूज करना होगा, मालाथियन यूज करना होगा और क्रैक में हम स्प्रे कर सकते हैं। और फ्लोर एंड वॉल जो है उसमें जो क्रैक रहता है उसे फील कर सकते हैं। और जब हम डोमेस्टिक एनिमल को हैंडल कर रहे हैं तो कुछ प्रोटेक्टिव हमें यूज करना चाहिए। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये जो टिक्स है क्लास अराक्निडा ग्रुप में आता है और ये जो है वो सॉफ्ट टिक्स है और ये है हार्ड टिक्स। नेक्स्ट डिजीज इज बैड बग और ये शायद खटमल बोलते हैं हिंदी में। और ये एक स्मॉल डार्क ब्राउन इंसेक्ट है जिसमें एक पेयर ऑफ एंटेना पाए जाते हैं और ये ह्यूमन ब्लड को सक कर लेता है और चूस लेता है जब हम सोते हैं बेड पे। और इसकी वजह से इरिटेशन, इन्फ्लामेशन एंड स्लीपिंग डिस्टर्बेंस कराता है ये बैड बग। और उसके कंट्रोल कर सकते हैं गैमेक्सिन स्प्रे करके, DDT अप्लाई करके और कैरोसिन ऑयल अप्लाई करके। हम जो क्रैक रहता है फर्नीचर और फ्लोर में उसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। एंड उसके बाद जो फ्लोर एंड क्रैक जो है उसे जो फटा हुआ फ्लोर एंड क्रैक जो है वो हम सील कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो इसका जो बॉडी है, हेड है, एक एंटोना भी रहता है, एब्डोमेन रहता है, 3 पेयर ऑफ लेग्स भी पाए जाते हैं, 2 पेयर ऑफ ये एंटेना भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज माइट्स। एंड माइट्स पे जो है वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर है टिक्स के साथ। यहाँ पे 4 पेयर ऑफ लेग्स भी पाए जाते हैं, लेकिन ये जो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये इंसान के बॉडी के अंदर भी डेवलप होता है और इसकी वजह से खुजली होता है, सीवियर इचिंग होता है रात में। एंड ये ज़्यादातर जो एल्बो है, बटक है और बट है और लोअर एब्डोमेन, फीट एंड एंकल को इफेक्ट करता है। और इससे बचने के लिए हम पर्सनल हाइजीन ठीक तरीके से मेंटेन करना चाहिए। बेंजाइल बेंजोएट क्रीम 25% का हमें यूज़ करना चाहिए। सल्फर ऑइंटमेंट 2 से 10% का यूज़ करना चाहिए। एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड 0.5% इन कोकोनट ऑयल यूज करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। एंड यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर और उसका बॉडी का एनाटोमी देख सकते हो। एंड ये देख सकते हो यहाँ पे
ह्यूमन के इंटेस्टाइन में घुस के इन्फेक्शन करा रहा है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल एंटोमोलॉजी। होप यू एंजॉय द टॉपिक। हैव ए गुड डे। थैंक यू।